नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। इधर पीतल नगरी मुरादाबाद में जनता हर चुनाव में नए चेहरे पर दांव खेलती है। इस बार लोकसभा चुनाव में जनता किसे मुरादाबाद सीट पर बैठाने का अधिकार देती है, इसको जानने के लिए हमारी यूपी की बात की टीम शहर के कोने कोने पहुंचकर जनता की राय जानने की कोशिश की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में वोटरों को लुभाने में लगे हैं ताकि इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें भारी मतों से वोट करके जिता सके। दरअसल पश्चिम यूपी में पहले चरण में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इन 8 लोकसभा सीटों में मुरादाबाद सीट को काफी अहम सीट माना जाता है। इधर इस सीट पर सभी राजनीतिक दल अपनी जीत के समीकरण बैठाने में लगे हैं। हालांकि इस सीट पर बीजेपी की साख लगी है। इधर सपा का गढ़ भी इसी सीट को माना जाता है क्योंकि हर चुनाव में सपा का यहाँ बेहतर प्रदर्शन रहा है। मुस्लिम बहुल्य इस सीट पर जनता किसे इस बार जीतकर सांसद बनाना चाहती है, इसको जानने के लिए यूपी की बात की टीम दिल्ली रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा पहुंची और जनता की राय ली। तो लोगों ने क्या कुछ कहा ये आप खुद सुनिए। चुनावी चर्चा में यूपी की बात की टीम आज पहुंची है दिल्ली रोड के पार्श्वनाथ प्लाजा पर, जहां पर यहाँ बात करेंगे हम मिले जुले व्यापारियों से कि इस बार कैसा उन्हें सांसद चाहिए, किस तरीके का प्रधानमंत्री देश का होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? नरेश शर्मा। शर्मा जी, कैसा इस बार चुनावी माहौल चल रहा है और किसकी सरकार बनने की उम्मीद लग रही है? सरकार तो मोदी जी आएंगे, पक्का आएंगे। अच्छा, जो गारंटी है उनकी 400 पार की, पूरी 400 पार होगी? बिल्कुल 400 पार होगी। अच्छा, किस बात पे क्यों? चुनाव है? जैसे मुस्लिम देखिए साहब, क्षेत्र है, हम लोकल तो प्रॉब्लम देते नहीं है बिल्कुल भी। मोदी जो आया है ये पेट्रोल गैस महंगाई के लिए नहीं आया है, वो सनातन के लिए आया है। सनातन में जागृति पैदा कर रहा है, देश हिस्से में काम कर रहा है वो। और विदेशों में अब से पहले किसी पीएम की इतनी इज्जत हुई, बताइए आप जरा। मतलब दुनिया में आज इंडियन भारतीय आदमी को इतनी इज्जत से देखा जाता है पूरे, और मॉडर्न कंट्री में भी। क्या है ये? क्या वो यहाँ पर लोकल मुद्दे में क्या है? लोकल मुद्दे तो जो हैं सो चल ही रहे हैं, अब तक जो भी रहे हैं। बीजेपी के विधायक जो हैं उन्होंने भी अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ मुरादाबाद में कुछ विकास हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ, डेफिनेटली। अच्छा, जो दावे हो रहे हैं मोदी की गारंटी और मुस्लिम कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है। देखो जी, हमें तो इतना पता है, पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं बैंक का BRS होल्डर हूँ। मोदी जो है आने ये 400 पार की बात क्यों कर रहा है, इसको पब्लिक नहीं सोच रही है। पब्लिक तो अपने आप में मरे जा रहे हैं। एक तो जो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, वो है कोई पाक साफ सुथरा व्यक्ति है कोई किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का? अच्छा, विपक्ष कह रहा है ये ईडी यूज करते हैं, आयकर विभाग। हाँ, ईडी का अभी भी शर्म नहीं आई हुई। अभी हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है केजरीवाल के खिलाफ, अभी भी खोपड़ी में नहीं आएगी, नहीं आएगी नहीं बिल्कुल इनके। क्योंकि इनका तो एक ही मकसद है, एक सूत्री कार्यक्रम, मोदी को हटाना। मोदी को हटा दो भैया, जान है, ताकत है तो हटा के दिखाओ। मेरे साथ एक और है सर, क्या नाम है आपका? सतीश मेहरोत्रा। मेहरोत्रा जी, क्या है इस बार चुनाव का माहौल, क्या लोकल मुद्दे रहेंगे, किसकी तरफ सरकार बनती हुई दिख रही है? नहीं, हमें तो पक्का दिख रहा है, हम पक्के जनसंघी थे, अब भाजपा में हैं बराबर। हो गए 38-39 साल करीब भाजपा में ही। गठबंधन से भी एक भारी प्रत्याशी आए हैं, लगता है कुछ टक्कर दे पाएंगे? नहीं, कोई टक्कर नहीं, मोदी की कोई टक्कर नहीं है। और फिलहाल यहाँ तो भाजपा की कोई टक्कर है ही नहीं इस समय। अच्छा, भाजपा ही आई। कुंवर सर्वेश सिंह है, करीब जनता कहना है 10 दिन से प्रचार में ही नहीं दिख रहे। ऐसे में ये तो मैं और भी किसी का नहीं देख रहा, भाजपा का नहीं है तो किसी और का भी प्रचार विचार नहीं हो रहा है इस समय। जैसे पहले लाउड स्पीकर चलते थे और खूब आवाजें लगाई जाती थी, शोरगुल होता था, समझे? अब कुछ नहीं हो रहा है इस समय। अब तो सब चुपचाप तरीके से मोबाइलों पे ही चल रहा है जो चल रहा है। अब तो मोबाइलों का जमाना, सब मोबाइल पे ही चल रहा है, उसमें ही हम देखते रहते हैं। विकास दिखा कुछ मुरादाबाद में? बिल्कुल बिल्कुल, जगह जगह सड़कें बहुत साफ़ सुथरी हैं, पार्किंग बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत ध्यान रखा जा रहा है। हर व्यक्ति के अंदर ये भावना आ गई है कि भाई कोई कचरा ही फेंकना तो डस्टबिन को ढूंढेगा। तो ये एक छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप स्वच्छता अभियान मोदी का रंग लाया। बिल्कुल बिल्कुल लाया। मोदी बहुत बढ़िया। जी भैया, क्या नाम, शुभ नाम है? जय श्याम भैया, मेरा नाम मोहन शर्मा है। जी मोहन जी, क्या इस बार चुनाव का माहौल लग रहा है?
चुनाव के माहौल में देखते हुए तो दोनों ही पार्टियां टक्कर में हैं और जहाँ तक है कि बीजेपी अपना पूर्ण रूप से पूर्ण ताकत से मार्केट में अपना जमाया हुआ है, देश में पूरा प्रभाव। और जैसा कि अब की बार आपने सब सुनना है कि 400 पार, तो उम्मीद है अब की बार भी बीजेपी पूर्ण मुहूर्त के साथ विजयी होगी, पार कर देगी। अच्छा, लगता है मुरादाबाद में कुछ विकास दिखा सर। मुरादाबाद कई में सारे हाँ, जिस तरीके से दावे किए गए थे, अब इससे कोई कुछ भी कहे कि भाई समाजवादी का काम था, बीजेपी ने ले लिया, उस हिसाब से अगर देखें तो मुरादाबाद में बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हुई हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्रीज़ को बात करें तो इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट मिली है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में यूनिवर्सिटी मिली है। एयरपोर्ट भी आया लेकिन ऐसे ही खड़ा हुआ है, कोई फ्लाइट सर नहीं है। एयरपोर्ट खड़ा हुआ है, उसमें थोड़ी सी कंडीशंस हैं कि जिस तरीके से अभी पब्लिक के बीच में है, पब्लिक की है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ आबादी बसी हुई है। आबादी को ध्यानते हुए कोई भी एयरलाइंस अभी टर्न नहीं कर सकती है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन जब कोई चीज़ अगर पास कर दी गई है तो वो भी है, जैसे कि मेट्रो सिटी होने जा रहा है। आप देख रहे हैं शहर में, आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के साथ साथ बाज़ार के अंदर आप देखिए बुद्ध बाज़ार, जो कितना व्यस्त इलाका था, व्यापारी भी तो परेशान हुए अगर बुद्ध विहार में काम हुआ तो। व्यापारी बिल्डिंगें तोड़ दी गई। व्यापारी में हम भी आते हैं, हम भी हुए, लेकिन अगर किसी चीज़ को देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर हमारे साथ कुछ समस्या आ रही है तो उस समस्या को थोड़ा सा हमें कॉम्परेट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ होगा। अगर आप देखें तो बाज़ार में गाड़ी खड़ी करने की समस्या थी, आज के टाइम में आपको चौड़ी सड़कें मिल रही हैं, सुंदर। अगर आप जाएँ तो जैसे दिल्ली में कनॉट पैलेस का एक लुक था, तो वो थोड़ी सी वो फीलिंग हमें अब आने लगी है। बाज़ार के अंदर लोगों की जो संख्या थी वो भी बढ़ रही है उस चीज़ को हुए। ऐसा नहीं है, लोगों को बहुत दिक्कत है, प्रॉपर्टी में भी लोगों के बहुत काफ़ी नुकसान हुए। जिनकी प्रॉपर्टी, होटल बने हुए थे, कॉलेजेस बने हुए थे, उसको भी लोगों ने तोड़ा है। क्या स्मार्ट सिटी के थोड़ा सा कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे लोग बीजेपी के अगेंस्ट हैं, क्या भाई बीजेपी ने कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि कोई चीज़ वही वाली बात है सर, अगर हमको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम दूसरे को कहते ही हैं कि सर उसकी वजह से नहीं मिली। जैसे मानते हैं इस बार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री पीएम मोदी बनेंगे? बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री पीएम मोदी बनेंगे, क्योंकि उसका रीज़न भी है कि सभी को सब चीज़ मिली है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के लिए उन्होंने करा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ किया है, मुसलमानों के लिए नहीं किया, मुसलमानों के लिए किया है, हिंदू के लिए नहीं किया। सबसे बड़ा बात, उन्होंने जो बहू बेटियों की जिम्मा उठाया था, उनकी इज्जत का, वो पूर्ण रूप से अपने वायदे अभी उन्होंने। लोकल में देखा गया कि भाजपा नेताओं ने अपनी महिला कार्यकर्ता को, नेतृत्व पदाधिकारी को पीट लिया। ऐसे में तो कहीं नहीं दिख रहा कि महिलाओं का सम्मान हो रहा है भाजपा में। सर महिला को सम्मान की बात करें तो देखिए, महिलाओं को ऐसा होता है कि सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। पहली गवर्नमेंट ऐसी है जिसने महिलाओं को पूर्ण रूप से मजबूत बनाया। अगर एक महिला के साथ अत्याचार होता है तो सारी महिलाओं को, ये नहीं है कि वो सारी महिलाएं दोषी हैं। अगर मान लो एक पुरुष ही गलत है तो सारे पुरुष ही गलत हों, ऐसा नहीं है सर। ज़रूरी नहीं है कि अभी हमने एक तरफ की, जैसे अभी आपने कहा भाई पक्ष की विपक्ष की बात करें तो पक्ष विपक्ष में एक तरफा देखा गया, एक महिला ने किया, क्योंकि महिला प्रधान देश है हमारा। जो महिला कहती है वही होती है, पुरुष की सेकंड वैल्यू होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और भैया जुड़े हुए हैं। भैया क्या शुभ नाम है? कपिल सक्सेना, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ व्यापार प्रकोष्ठ कांग्रेस में मुरादाबाद का। क्या लगता है इस बार क्या चुनावी माहौल बन रहा है? देखिए, चुनावी माहौल जो है वो विपक्ष के फेर उसमें साथ में है। हमारा जो इंडिया का गठबंधन है वो जीतेगा, निश्चित जीतेगा और सत्ता में आएंगे। क्योंकि से या पूरे से? हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हमारे जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनसे हमारा गठबंधन है और गठबंधन हमारा कामयाब होगा। एनडीए गठबंधन कि हम 400 पार हैं, मोदी सर की 400, गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी की गारंटी है, 400 पार हैं। क्योंकि पिछली बार क्या था, जब वो आए थे तो हम पे 70 लाख करोड़ का कर्जा था, अब की बार 105 लाख करोड़ का कर्जा है। तो यदि इस बार सत्ता में एनडीए आई और बीजेपी आई तो 400 लाख करोड़ का कर्जा वो 101% वो पार करा देंगे। वो मुरादाबाद में बात करें, आपके इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जो संगठन में 2 फाइल लेके चर्चाएं चल रही हैं। कुछ नहीं, वो जहाँ 2-4 बर्तन होते हैं वो खटकते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है बर्तन अलग हो गए, ऐसा कुछ। कई मुसलमान कह रहे हैं कि हम इस बार इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, प्रत्याशी बदल गए, एसटी कुछ नहीं, वो सब ऐसा होता है, परिवार है, परिवार में ये सब बातें होती रहती हैं। परिवार में बैठेंगे तो सारी बातें सही होंगी। जो बार बार चर्चा चल रही है बाहरी प्रत्याशी हैं, बाहरी प्रत्याशी। कोई बाहरी नहीं है। मोदी जी गुजरात से आके बनारस से लड़े थे तो क्या वो बाहरी थे? ये तो फिर भी मंडल के हैं। तो जब दूसरे प्रदेश का आके यूपी में आके इलेक्शन लड़ सकते हैं तो एक मंडल का दूसरे मंडल में रहते हुए क्यों नहीं लड़ सकते? कोई बाहरी नहीं है, सब अपने परिवार। कुछ विकास दिखा मोदी जी की सरकार में 10 साल में? हाँ हाँ, बिल्कुल विकास दिखा। कर्ज में विकास दिखा, महंगाई में विकास दिखा।
वो जो हमारी बहन थी स्मृति ईरानी जी, जब 400 के पार सिलेंडर हुआ था तो चूड़ी लेके आ गई थी, और आज 1100 का है, 1000 का है, तो मैं समझता हूँ बाज़ार से चूड़ियाँ तक गायब हो गई हैं। तो इससे ज़्यादा विकास और क्या लोगे आप, बताइए। और अभी बात चल रही है, जैसे विज्ञापन खूब आ रहे हैं, मोदी की गारंटी है, राशन फ्री बटा है, सब कुछ फ्री बटा है, योजनाएं दी हैं। सर देखिए, मैं जो फ्री योजनाएं हैं वो किसकी जेब काट के हैं, आप मुझे बताइए। सोना पहले किस रेट था, आज 75,000 रुपये, 75,000 रुपये है, 71,400 का सोना है। आम आदमी की अपनी बेटी को, अपनी बच्ची के ब्याह में, शादी में सोना दे पाएगा? आप मुझे बताइए, आप कितना दे पाएंगे? आप मुझे बताइए, आप कितना दे पाएंगे? भैया आप क्या नाम, शुभ नाम है? मेरा भैया नवल किशोर नाम है। नवल जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में किसकी तरफ झुकाव? भैया देखो, ये तो जिसकी हवा चलेगी उसकी तरफ चुनाव होगा। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी का कोई वो नहीं है। बीजेपी बिल्कुल वो है गरीब के लिए, बिल्कुल वो कर रही है, नहीं कोई काम है, नहीं कुछ वो, बस राशन के चक्कर में सबको वो करना चाह रही है। राशन ना दें, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। मतलब योजनाएं जो चल रही हैं सरकारी सब बेकार है, कोई फायदा नहीं। सरकारी जो सरकारी योजनाएं जो सरकार दे रही है, हाँ, उसका कोई फायदा नहीं है नहीं, आम जनता के लिए। हमारा तो लगता नहीं सर। हम तो अगर काम कर रहे हैं तो हमें रोटी मिल रही है, अगर नहीं करेंगे तो जी भैया अभी कुछ बता रहे थे आप। हाँ, मैं ये कह रहा था, अभी कुछ दिन पहले सर्वे हुआ था जिसमें भारत का 84% युवा जो है वो बेरोजगार है। इस बारे में आप सवाल पता कर सकते हैं किसी से। सन 16 में जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी, जो इलेक्शन मतलब जो जिनका एग्ज़ाम हुआ था, उनका रिजल्ट आज तक 24 में नहीं आया है। और यूपी में यदि कोई वैकेंसी निकलती है तो पेपर लीक, मैं कहता हूँ कहीं भी पेपर लीक है। भाई आप ये बताइए, पेपर लीक क्यों हुआ, किसकी कमी से हुआ? आपकी इंटेलिजेंस में कमी है ना, तो बस आप अपनी कमी मानिए। आप देखिए, देश चलता है, जनता चलती है रोटी कपड़ा और मकान से, है ना। रोटी कपड़ा मकान कहाँ से लाएगा जब रोजगार ही नहीं है? तो आपने कितनी सरकारी नौकरियां दी हैं, आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, प्राइवेटेशन की तरफ जा रहे हैं। आपने कहा था अब ये जो स्टेशन है, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आप टिकट ज़्यादा नहीं बट रहे हैं, तो आपने लिया प्राइवेटेशन कर दिया। भाई प्राइवेट के आदमी घर घर से थोड़ी लेके आएगा। अच्छा, अब तो मुरादाबाद में एयरपोर्ट भी आ गया है। एयरपोर्ट कहाँ आ गया भाई साहब? कागज़ का हवाई जहाज बना के उड़ाएं क्या उस पर? क्यों भाई, कागज़ का ही बना सकते हैं। मेरे साथ एक जना हो रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? एडवोकेट सतीश चौहान। सतीश जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में माहौल क्या है? अरे बीजेपी आएगी। बीजेपी विपक्ष वाले तो बराबर। अरे इन्हें क्या पता, इन्हें तो कुछ नहीं पता। ये तो वो है, इन्होंने अपना ये 75 साल का वो नहीं देखा। ये राहुल है, राहुल को क्या पता है? उसे ये नहीं पता साला आलू कैसे हो गए। वो तो कह रहे हैं इस बार अगर हमारी सरकार आती है रोजगार देंगे, कहाँ से रोजगार देंगे? पहले अपना रोजगार देख ले। वो तो राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी का शुभचिंतक उत्तराधिकारी अधिकारी, उसको ये नहीं पता, उसे ये नहीं पता। ये मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी के बैंक अकाउंट देख लो, उसने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। बाकी सब नेता देख लो, बाकी नेता तो उनके भ्रष्टाचार में कई लिप्त हैं। कौन से लिप्त हैं? खीरी वाले अजय मिश्रा। अरे अजय मिश्रा जी ऐसा कुछ नहीं है, उनके यहाँ जो भी जाएगा। ब्रजभूषण जी ने, एथलीटों ने ब्रजभूषण जी पर आरोप लगाया, टिकट तो नहीं दिया उन्होंने। पार्टी अजय मिश्रा को टिकट हुआ है। अरे तो ऐसा थोड़ी है, तो कोई प्रूफ थोड़ी हो गया। अभी इनका तो ना तो ये मुरादाबाद जीते हैं, मुस्लिम वोट खूब मिलेगा, उनकी औरतें देंगी, मुस्लिम वोट देंगी। अरे उनको इतनी सुविधाएं दे दी लड़कियों को, इन्हें दिख ही नहीं रहा क्या सुविधा। बनारस का देखो हाल जाके, ये जो कह रहे हैं बाहरी कैंडिडेट है, दानिश अली अमरोहा से है, एक दिन नहीं आया वो, और वो ही बनारस है मोदी के, वो देख के आना ये। और ये हिंदू हैं, कह रहे हैं राम मंदिर उसकी देन है, तुम मनवा लो जाके। ये थे हमारे साथ पाशानाथ प्लाजा के कुछ व्यापारी, जिन्होंने बताया था कि विपक्ष भी टक्कर में है और मोदी इस बार पूरी 400 की गारंटी के साथ फिर तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं। अपने सहयोगी पुष्कर सोयाल के साथ मैं सौरभ पूटिया, यूपी की बात, मुरादाबाद। राजनीति हो, सामाजिक दायित्व, शिक्षा हो, समाज सेवा, हर क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी अहम मानी जाती है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर यूपी की बात की टीम ने देश के युवाओं और आम जनता के विचार जानने के लिए शहर के सबसे बड़े और पहले शॉपिंग और सिनेमा मॉल वेव पहुंची, जहां बेबाकी से युवाओं ने जो कहा वो आप भी सुनकर भौंचक रह जाएंगे। चुनावी चर्चा में यूपी की बात की टीम पहुंची है मुरादाबाद के वेब मॉल में, जहां यहां पर आने वाले
आगंतुकों से बात करेंगे क्या उनकी राय है आने वाले चुनावों को लेकर, कैसा उनका सांसद होना चाहिए, कैसे ही आने वाली सरकार का पीएम होने चाहिए। जी भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज। शाहनवाज जी, कैसा है तो चुनाव का माहौल चल रहा है और किस तरीके का हमारा सांसद और प्रत्याशी होना चाहिए, कुछ इस बारे में आपने बताइए। बढ़िया माहौल चल रहा है। प्रत्याशी जो हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, उसी को सपोर्ट कर पाएंगे। तंवर जी हमारे यहाँ सीट से आ रहे हैं, हम उन्हीं के सपोर्टर हैं। लगता है इस बार मुसलमान बीजेपी के साथ जाएगा? हाँ, जाएगा। अच्छा, विकास के मुद्दे पे सरकार बनेगी या धर्म जाति के नाम पे जैसे बनती है ये? नहीं, विकास के मुद्दे पे बनेगी। अच्छा विकास किया है बीजेपी सरकार ने, ऐसा नहीं धर्म का मुद्दा कोई 10 साल नहीं में है। जो पीएम मोदी ने जो काम किया उससे संतुष्ट है? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है। तो किस तरह जैसे आपकी सीट पे भाजपा का जोर पूरा चल रहा है? बहुत ज़्यादा जोर है, कम से अच्छा, कम तो 1.5 लाख से जीत होगी। गठबंधन भी कह रहा है कि हमारी जीत हो रही है, तो कैसे? ऐसे तो सब पार्टियाँ बोलती हैं, लेकिन दिख तो बीजेपी का रहा है। हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़ गए हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद। अरविंद जी, क्या लगता है इस बार किस तरीके की सरकार बननी चाहिए, कैसा हमारे पीएम और सांसद होने चाहिए? सांसद जो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टाइट होना चाहिए, कभी भी अराजक तत्वों को मतलब बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, और बाकी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे एम्प्लॉयमेंट के साथ कुछ लगता है विकास के मुद्दों पे भी कुछ बात होनी चाहिए? डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट तो ज़रूरी है। जैसे पिछले 10 सालों में जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ लगा विकास हुआ उसमें? हाँ जी, बहुत बहुत लगा। मतलब संतुष्ट है बीजेपी की गवर्नमेंट से जी। अच्छा, गठबंधन भी दावे कर रहा है कि इस बार हम जीत के बिल्कुल करीब हैं। सिर्फ दावे कर रहा है, बट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गिरीश कुमार सक्सेना। गिरीश जी, इस बार क्या लगता है किस किस मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, कैसा हमारा पीएम होना चाहिए? मेरा मुद्दा मेन एक ये है कि जो मुद्दे सरकार कागजों पे घोषित कर रही है, मैं खुद उसका के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने निर्देश दिए थे जब कोरोना में परिवार के परिवार उजड़ गए। जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मेरी लड़की की खुद 2021 में 17 मई को पंचायत इलेक्शन में जो ड्यूटी थी उसके उपरांत डेथ हो गई। आज उन आदेशों को हुए भी लगभग 2 साल हो गए कि विभिन्न विभागों में इनको लिपिक वर्ग में नियुक्ति दी जाएगी शैक्षिक योग्यता के आधार पर। तो उनके हस्बैंड को 3 साल पूरे हो रहे हैं, आज तक नियुक्ति नहीं मिली। मुख्यमंत्री के आदेश फाइलों में ऐसे ही रखे हैं। तो मेरा लगता नीचे के जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं भाई जब सरकार का पालन नहीं कर रहे। हम नहीं कर रहे, हम आदेशों की बात कर रहे हैं, जो आदेशों का पालन ही कहाँ हुआ। बेसिक शिक्षा विभाग में आज 3 साल पूरे हो गए मेरी बेटी को मरे हुए। उनके हस्बैंड की एप्लीकेशन लगी हुई है, सब कुछ है। बस एक ही बात आती है कि हमारे पास नियुक्ति 4th क्लास में है, क्लास 3 में नहीं दी जा सकती। जो आदमी MSc करा हुआ है और BTech करा हुआ है, उसे आप नौकरी नहीं प्रदान कर रहे क्लास 3 में, तो किस में देंगे जब आपने वायदा कर दिया। जो बीजेपी की जो कार्य है, मतलब आप उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे? नहीं, संतुष्ट हैं हम तो, हमेशा बीजेपी को वोट दे रहे हैं। संतुष्ट नहीं है तो वोट क्यों देते? पिछली बार भी पंचायत इलेक्शन में लो, विधानसभा इलेक्शन में लो, और अब भी देंगे। सरकार की मर्जी है, करे ना करे एक अलग चीज़ है। आदेशों का पालन नहीं होता भारत में, इसमें मेन मुद्दा ये है। अगर इस आदेश का पालन हो जाता तो आज उन्हें नौकरी करते हुए 3 साल हो जाते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचार बहुत अच्छे लगे। तो क्या शुभ नाम है आपका? सचिन। सचिन, चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए और कैसे सांसद? बीजेपी की। मतलब बीजेपी क्यों? गठबंधन भी तो बहुत तैयारी कर रहा है। कोई नहीं, हम उसके सपोर्ट में हैं, कितनी भी गठबंधन हो। अच्छा, लगता है 10 सालों में बीजेपी ने खूब विकास करा? बहुत विकास करा, हम खुश हैं इस विकास से। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सबकी धीबेड़ी सुख बढ़िया है, अच्छे से निकल रही हैं। और सरकारों में धीबेड़ी किसी की नहीं निकल सकती थी, इस सरकार में आराम से निकलती है खुला। लोग कह रहे हैं कि इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार सब कुछ मिल रहा है, बेरोजगार नहीं मिलता तो सरकार क्यों आती है अली। मेरा नाम नितिन बंसल है, मैं गदरोला से हूँ। क्या कैसा इस बार आप लग रहा है चुनाव का माहौल है और किस तरीके का सांसद और पीएम होना चाहिए? नहीं, चुनाव के माहौल में तो कोई डाउट ही नहीं है, अपना मोदी जी बनेंगे। और ना को सोचने वाली बात है, ना को समझने वाली बात है, ना किसी और के लिए सोचने वाली बात है। क्योंकि 10 सालों में विकास हुआ मोदी? बिल्कुल विकास हुआ, ऐसा विकास हुआ कि कभी नहीं हुआ ऐसा विकास। और जो आगे बनेंगे तो आगे भी अच्छा विकास ही करेंगे। और मैं समझता हूँ कि और कोई फाइट में भी नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ प्रत्याशी ऐसे उतार दिए जाती हैं जो इलिटरेट होते हैं, ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती, फिर उसके बाद सत्ता में राज करते हैं। उस बारे में क्या? नहीं, बीजेपी में तो मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं है कुछ प्रत्याशी ऐसे? पता नहीं, चलो कुछ होगा तो मोदी सुधार देंगे बाद में उन्हें। अगर ऐसा भी कुछ होगा तो उन्हें वो, क्योंकि उनके राज में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बड़ी बात यह है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी में तो व्यापारी हूँ, मैं ऐसा नहीं किसी पार्टी से हूँ, लेकिन जो सच्चाई मुझे लगती है मैं तो वो बता रहा हूँ आपसे। धन्यवाद भाई साहब। ये थे वेब मॉल में आने वाले लोगों के विचार।
सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, कैसा उनका सांसद हो, कैसे हमारे प्रधानमंत्री हो। अपने सहयोगी पुष्कर सोयाल के साथ मैं सौरभ पूठिया, यूपी की बात, मुरादाबाद। जिस तरीके से जनता ने मुरादाबाद सीट को लेकर अपनी राय दी, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस बार जीत का ताज बीजेपी के हाथ लगने वाला है। लेकिन विपक्ष के लोग भी कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं को लेकर वर्तमान सरकार को घेरने में लगे हैं। हालांकि परिणाम क्या होगा ये 4 जून को ही पता चलेगा। ऐसे ही यूपी की सियासत से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बने रहे यूपी की बात के साथ।